सभी दर्शकों ने बड़े छोटा ने भाण भाइया ने बिमला दलाल की राम राम। दर्शकों, तुमने पता है कि कई दिन से एक मुद्दा चल रहा है और उस पर बड़ी टिप्पणी हो रही है कि भाई दिमाग खराब हो जाए है, कि भाई ठीक हो जाए। न्यू सोच सोच कर कि मूर्खा तो पाड़ा गिर लिया, पर चलो कोई बात ना, पाड़ा पड़ गया तो पड़ गया, इसने पार गया। सबसे पहले मेरे अपने जो दर्शक हैं, मेरे हितैषी हैं, हर मेरी बात में सहमति जिन्होंने जताई है, बड़े समझदार हैं, बड़े पेशेंस वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनने कमेंट किए हैं। मैंने सारे कमेंट पढ़े हैं, वहाँ करे हैं वो भी, यहाँ करे हैं वो भी। आपने जो करे हैं बहुत बढ़िया तरीके से कर रखा है। अगर किसी बहन ने या भाई ने गुस्से में भी कहा है थोड़ा बहुत, तो वो मेरे पास जो मेरे विरोधी दर्शक जो भेजे थे कमेंट, उनको देख कर तू तड़ांग बुढ़ी फलान धकड़ बहुत कुछ उन्होंने करा। उनकी अपनी समझ है बेटा, तब अपने संस्कार क्या रखो उनके ऊपर, किसी दूसरे के ऊपर अपने संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए। अपने संस्कार ज्यों के त्यों रखो। और तुमने बहुत बढ़िया तरीके से कमेंट करे, बहुत एक सभ्य तरीके से करे। मेरे को बहुत खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई कि मेरे पास मूर्खों की फौज नहीं है, समझदार जो भी हैं समझदार हैं। तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँ हूँ। आपने सहयोग दिया। और भी नई बहन भाई बहुत जुड़े हैं जिन्होंने सहयोग दिया है। मेरे अंदर तो एक नई एनर्जी आएगी, नई पावर आएगी, और मैं जो भी मेरे मन में होगी मैं ज़रूर कहूँगी। सब ने इस मंच पर अपना विचार रखने की स्वतंत्रता है, कोई नहीं रोक सकता किसी ने। रही मेरे विरोधी दर्शक भाइयों बेटियों, आप मुद्दे को कुछ ज़्यादा ही उछाल रहे हो। जो मैटर आप बता रहे हो ना, जो बढ़ा चढ़ा कर के वो उन ओढ़न पैर मत दो, बाहर मत जान दो, फिर वह किए खाऊंगी किए कमाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनके हितैषी नहीं हैं। अगर हम न्यूज आवा घर में बैठ जाओ, हम न्यूज आवा अच्छे कपड़े भी नहीं, पर ये कोई मुद्दा नहीं है। मेरे सामने जो मुद्दा आया था वो था सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र का। और सिंदूर और मंगलसूत्र दोनों सुहाग के प्रतीक हो हैं, आदमी के हो हैं। हमारे समाज में हम यही देखते आ रहे हैं जब से भी इनका रीति रिवाज चल रहा है। पहली बात तो इनका उचित है ना, कुछ एक अलग बात है या तो समझावांगे कि है वो एक साइंटिफिक व्यू से चलाए थे गहनेर सब कुछ, लेकिन ये कुछ अलग ढंग से ले रहे हैं। तो हमारा मुद्दा यहाँ तक था। हमने ना कोई ओढ़ने पहनने पर यूँ कहा, ना उस बहन को कहा पप्पल को कि तू ओढ़ मत पैर मत। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि बहन ये मंगलसूत्र सिंदूर की भी वो करते हैं, सिंदूर भी भरूंगी मैं तो नहीं करूँगी, ये ना करती। जब भी आपका बहुत सम्मान होता, शायद इससे ज़्यादा होता, और तो कुछ गलत बात नहीं कही। उसने तो सबके दिमाग में ये भर दिया, या जो भी मेरे विरोधी दर्शक हैं जिन्होंने गलत कमेंट किए हैं, उनके दिमाग में ये है कि तो बेड़ी डाल रहे हैं ना। मैंने कानून बनाया ना, मैं बेड़ी डालती। कुछ ओढ़ो कुछ पैरो कहीं जाओ। मैंने सिर्फ ये था कि जब अगर थारा परिवार खुश नहीं है मंगलसूत्र में सिंदूर में, तो बेटा बहनों मत भरो, कोई बात ना। अपने बच्चा का पालन पोषण करना है, माँ का तो बच्चा हम ध्यान रख रहे। वे भी लेडीज हैं जो इन्हों का हमारा आदमी गया, हम तो कभी कुछ कराए कोई ने। उनके बच्चे नहीं पढ़ते, और भी अच्छे ढंग से पढ़े हैं, और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो है। हाँ कुछ परिवार हैं बिल्कुल साथ नहीं देते, बेटा तुम कुछ भी करो, मैंने कोई एतराज़ नहीं, हम क्यों एतराज़ कराएंगे। और मैं ना चाहती कि कोई भी विधवा दुखी हो या यूँ सोचा कि भाई वह मैले कपड़ा में रहे या कहीं ना जाए, नहीं अपने बच्चे पालने तो करना है। लेकिन परिवार का सहयोग अगर इन चीज़ों को छोड़ने से मिलता है तो मैं कहूँ ले लो भाई। परिवार से संस्कार मिलते हैं, बच्चे को एक सहारा मिलता है, दादा दादी काका ताऊ जो भी हैं उनका एक दबाव भी रहता है। और ये सब यूँ कह देंगे कि हमारी लाइफ हमारी मर्जी, तो बेटा अगर थारे बच्चे कहेंगे बहन कि हमारी मर्जी, चाहे गांव में शादी करा, चाहे समगोत्र में करा, चाहे कितने भी करा, रिलेशनशिप में रहो। एक तरफ तो वो यूँ कह रही है कि परिवार कोई साथ ना देता, यूँ ना करता, और अपने आप में यूँ कहा है कि परिवार मेरे साथ है। तो भाई दोनों तरफ दोनों पलड़े मत बैठो, एक तरफ में तो करो। पर चलो ये तो उनकी पर्सनल बात है, कोई बात को ना। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँ कि इसमें कोई रुकावट तो नहीं आई ना।
मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं डालोगे तो कोई काम में रुकावट नहीं आती और शोभा भी नहीं देता। अब भी कहूँ ये तो, मंगलसूत्र और सिंदूर शोभा नहीं देता, और तुम चाहे कुछ भी करते रहो। और वो भी हैं, हम जिस धरती पर रह रहे हैं वो ऋषि दयानंद के धरती है। ऋषि दयानंद ने लड़कियों के लिए एक स्पेशल गीत लिखा था, बहुत गजब का, और उस गीत का अनुसरण आज भी बहुत सी बहन बेटी कर रही हैं। उन्होंने ये लिखा था, कहे कन्या करे जोड़, गंदे रिवाजों को छोड़, हमें विद्या का गहना पहनाओ पिताजी, हाथ पैर गले में ये बेड़िया क्यों डाल दे, डाकुओं के लूटने को जंगल में निकाल दे, रहे दिन रात डर कोई मार दे अगर, ऐसे गुंडों से हमको बचाओ पिताजी। छमक छमक करती डोले कहाँ शर्म छमक छमक करती डोले कहाँ शर्म कायदा, कोई तो बताओ इन्हें जेवरों से फायदा, ये है थोड़े दिन का चाव इनका उतर जाए भाव, क्यों पसीने का पैसा गवाओ पिताजी, कहे कन्या करे जोड़, गंदे रिवाजों को छोड़, हमको विद्या का गहना पहनाओ पिताजी। बहुत सी लड़कियां आज इसका अनुसरण कर रही है, बहुत अच्छा गुजारा कर रही है, बहुत अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। सबसे ज्यादा तो माँ के अंदर एक बच्चों के प्रति ममता है, उसके लिए और कुछ भी कर सके है, मेहनत कर लेगी, परिवार भाई साथ देगा तो उसका भी साथ लेना चाहेगी, मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे, इनके सारे तो बढ़ेंगे, तो सारा सब कुछ देख के चलो। मैं ये नहीं कह रही है सब कुछ छोड़ दे रही हो, ना मैं कानून बना रही कोई, ना किसी पर दबाव डाल रही, इस बात को तुम तूल ज्यादा दे रहे हो, दूसरी तरफ मॉडिफाई कर रहे हो, इससे कुछ हो नहीं होगा। रही बात मेरे विरोधी दर्शकों, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आपने भेजे हैं, बूढ़ी ताई फलान दकड़, सफेद चुन्नी क्यों ओढ़ रही, तू क्यों ना करती संगा। अरे तुम कहाँ भटक गए, मुद्दे पा जाओ, मुद्दे पा जाओ, भटको मत। थारे इन तो मेरे क्या फर्क पड़ा है, जो कोई कुछ बोलता है ठीक को ठीक और गलत को गलत बोलता है ना, उसको विरोध सहने की भी ताकत होती है, कोई बात नहीं। कृष्ण जी पांडवों के साथ था अकेला, कौरवों के पास पूरी फौज थी और पांडवों के पास एक कृष्ण था, सब पर भारी पड़ गया था। कोई बात नहीं, कोई कुछ कहता रहो, समझदार आदमी की बात को मैं गौर से सुनती हूँ, उस पर ध्यान देती हूँ, सोचती हूँ, और मूर्ख आदमी कुछ भी बैठ दो, उन्हें पता है ना, मुद्दे से भटक गए, दूर चले गए, कुछ भी कह दे से मत उड़ दो, मत पढ़ दो, औरत की दुश्मन ना, हम किसी की दुश्मन ना, तुम मानो तो भाई मान लो, कोई बात को ना, हमने कोई एतराज को ना, थारे विचार है अपने रखो खूब, जो कहना चाहो वो कहो, कम से कम पता तो चले इस फौज में कितने मूर्ख हैं, कितने समझदार हैं, के उनमें बड़ों के साथ बात करने की तमीज है, के उनका व्यवहार है, के उनका संस्कार, तुम अपने संस्कार बताओ हो, समझ गए, और कुछ ना करते। मेरे पास जितने भी है ना लिमिट में हीरे हैं, हीरे जहाँ कहूँगी वहाँ खड़े होंगे, ठीक का साथ देंगे, मैं भी गलत कहूँगी ना तो भी मेरा साथ नहीं देंगे, मैं ठीक कहूँगी तो साथ देंगे। वो कौन है भेड़ चाल चलने वाले को ना, जिस तरफ छोड़ दिया भेड़ एक चली गई उसके पीछे पीछे चल देना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं अपने विचार रखती हूँ, इस तरह के ही मेरे दर्शक हैं जो कि मेरा पूरा सहयोग दे रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ही उनके कमेंट पढ़कर मैं गदगद होगी, कितनी अच्छी अच्छी लेडीज़ हैं, उनका 10 साल हो गया, हमने 20 साल हो गए आंटी, हमने यूँ भी नहीं करके देखा, अपने बच्चे कामयाब करे। अरे उनसे कुछ सीख लो, सीख लो उन औरतों से जो बना संगार की तरफ नहीं, अपने काम की तरफ ध्यान देते हैं, बच्चों की तरफ ध्यान देती, और ना तो फिर हम बच्चा ने छोड़ कर घेर कर करवा लो दूसरी शादी, दूसरी शादी कौन मना करे है। अगर ममता नहीं है तो छोड़ो अपने बच्चा ने, भाई शादी करवा लो, आज विधवा विवाह को कोई नहीं रोक सकता, और करवाऊँ भी हैं, बिना बच्चा वाली तो करवा ही लें, बच्चे वाली भी करवा लें। दूसरी तरफ को हो कि रिलेशनशिप पर बना लो, यो जो समगोत्र है इस पर बना लो, इनका मुद्दा उठा लो, वो रिलेशनशिप का भी उठा रखा है, देसी विदेशी ग्लोबल, एक बेटी अमेरिका में रह है, उसका चैनल है, वह जूम के द्वारा वीडियो बनाकर डालिया कर, उस पर अब समगोत्र पर डालेंगे और रिलेशनशिप पे भी डाल रखी है, जाकर देख लियो क्या रखा है, ठीक है। और जहाँ तक होया ये सब मैं ये मुद्दे उठाती रहूँगी, करती रहूँगी।
और भाई कई थ्रेट भी दे समता न्यू कर दो, कोई बात ना भाई, क्या बात होगी, एक बिमला दलाल मरेगी करोड़ों खड़ी हो जाएंगी, कोई डर नहीं मना इस बात का। कन्यू का ना भाई रहन दिए, कुछ मत करिए, ना ना कड़प जेवड़ा घेर दो बहन, किस्सा का भी न्यू तले सब सब न मार दे, वाह भाई वाह, कोई दिक्कत ना है, मर जाएंगे, क्या होगा, सारी दुनिया थोड़ी ना मरेगी, पीछे रहने वाले देखेंगे भाई क्या करना चाहिए क्या ना। चिंता मत करो इस बात का, थ्रेट मेरे को मत दो, मैं थ्रेट व्रेट को नहीं जाना करूँ, ठीक है। तो बस ज़्यादा के कहूँ ये बहुत है। मेरे दर्शकों, मेरे जो सहमति वाले हैं, मेरे साथ जो खड़े हैं, उनका मैं लाख लाख शुक्र करूँ हूँ। आपने लिमिट में रह के पेशेंस रख के कमेंट करे, बड़े ही तरीके से किए, बहुत अपने संस्कारों में रह के किए। और वो बहन बेटी जो इतने दिन आदमियों ने गए होंगे बड़े ढंग से रही हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करूँ। बहुत कमेंट आए मेरे पास कि आंटी हमने 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अपने बच्चे ऐसे पढ़े। बेटा कोई बात ना, भगवान की माया है, आदमी भगवान को प्यारा हो गया तो उन बच्चों की जिम्मेवारी है, माँ ममता की मूर्त वो है, उसने वे पालने पड़े हैं। लेकिन किसी संदूर से और मंगलसूत्र पहनने से नहीं पलते बेटा, वो तो काम करने से पड़े हैं, हिम्मत करने से पड़े हैं। हिम्मत रखो, मुकाबला करो, परिवार का साथ बहुत ज़रूरी है। अगर परिवार आपके साथ है, अगर कोई बिल्कुल ही साथ नहीं देता, दोनों तरह के हैं, तो बेटा अपने आप पाल लो, कोई दिक्कत को ना, जैसे भी आप कर सको वो करो। तो कोई गलती हो मेरे दर्शकों, मेरे शुभ चिंतक, कोई गलती हो तो मेरे को सलाह दे दियो कि आंटी ऐसे नहीं, ऐसे कह दो, ऐसे नहीं करना चाहिए ना। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया। ताकत हो आप मेरी, मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी ताकत है, चाहे लिमिट में है, छोटी सी है, उससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे हाईलाइट होने का कोई शौक नहीं, मुझे समझदारों का सहयोग चाहिए, मुझे बुद्धिजीवियों का सहयोग चाहिए, क्योंकि मैं बुद्धिजीवी हूँ, मानती हूँ अपने आप को, इसमें घमंड की बात नहीं है। और ऐसे ही मेरे दर्शक हैं, तो सभी दर्शकों राम राम।